क्या बिहार की राजनीति के दिग्गज खिलाड़ी कहे जाने वाले लालू प्रसाद यादव के फॉर्मूले से बदलाव हो सकता है? ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने दो युवाओं को एक साथ मिलकर काम करने की नसीहत दी है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद प्रदेश की उद्धव ठाकरे सरकार ने प्रतिबंधों में ढील देने का फैसला किया। इसके अलावा आज हम बात करेंगे दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा पेश किए गए दिल्ली के खाका की। नमस्कार, न्यूज रूम में आपका स्वागत है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने प्रदेश की राजनीति की तरक्की के लिए नया फॉर्मूला दिया है। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने दो युवाओं के साथ आने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि लोजपा के चिराग पासवान और उनके बेटे तेजस्वी यादव को एक साथ आना चाहिए। लंबे समय से बीमार चल रहे समाजवादी नेता शरद यादव से मुलाकात के बाद लालू प्रसाद यादव ने कहा कि विवादों के बावजूद युवा सांसद एक नेता के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। हाल ही में चिराग पासवान लोजपा में उस वक्त कमजोर पड़ गए जब उनके चाचा पशुपत कुमार पारस की अगुवाई में 5 सांसद उनसे अलग हो गए। पारस अपने गुट के एकमात्र सांसद हैं जिन्हें हाल ही में कैबिनेट मंत्री के रूप में मोदी सरकार में शामिल किया गया। पार्टी में टूट के बाद अपने पक्ष में जन समर्थन जुटाने के लिए बिहार में आशीर्वाद यात्रा पर निकले चिराग पासवान ने लालू के प्रति आभार जताया, लेकिन कोई राजनीतिक टिप्पणी करने से परहेज की। चिराग पासवान ने कहा कि लालू जी के मेरे पिता और राजनीतिक गुरु पासवान के साथ मधुर संबंध थे। मेरे नेतृत्व की तारीफ करने के लिए उनका धन्यवाद करता हूं, लेकिन मेरी वर्तमान प्राथमिकता राज्यव्यापी आशीर्वाद यात्रा है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद प्रतिबंधों में एक बार फिर से ढील दी गई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सभी दुकानों को सातों दिन रात में 10 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है, जबकि होटलों को शाम 4 बजे तक खोलने की इजाजत मिली है। अब सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में पूरी क्षमता के साथ कर्मचारी काम कर सकते हैं। जिम, योग सेंटर, हेयर कटिंग सैलून, स्पा और ब्यूटी पार्लर सैलून 50% क्षमता के साथ रात 8 बजे तक खुल सकेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा विकसित करने सहित वर्ष 2047 में दिल्ली कैसी दिखेगी इसका खाका पेश किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान आप सरकार का दृष्टिकोण 21वीं सदी की दिल्ली ऐसी बनाने पर है जिस पर सभी को गर्व हो। शहर के अगले 100 साल के सपने में दिल्ली ऐसी होनी चाहिए जहां गरीब के गरीब व्यक्ति भी पूरे सम्मान के साथ जीवन गुजार सके। दिल्ली 2047 एक ऑनलाइन पहल है जिसमें सरकार विभिन्न क्षेत्रों में अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कॉरपोरेट और परमार्थ संस्थाओं के साथ सहयोग चाहती है। हालांकि केजरीवाल ने यह भी स्पष्ट किया कि सारा काम 2047 तक ही नहीं होगा या कल पर ही नहीं टाला जाएगा। अगले कुछ सालों में जो व्यवस्थाएं दे सकेंगे वो देंगे। केजरीवाल ने तो दिल्ली को सिंगापुर की तरह बनाने का सपना देखा है और उसकी पूरी व्यवस्थाएं बताई हैं कि पर कैपिटा इनकम सिंगापुर के बराबर लेके जाएंगे, या मैं कहूं कि हम 2048 के ओलंपिक के लिए बिड करेंगे। These are some things which are a little long term. ये कल अचीव नहीं हो सकती, ये 1 साल में अचीव नहीं हो सकती, ये 2 साल में अचीव नहीं हो सकती। लेकिन अगर मैं कहूं कि हम 24 घंटे दिल्ली में पानी देंगे, ये 2047 तक वेट नहीं करना चाहिए। दिस शुड हैपन इन नेक्स्ट 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स। कम से कम अगले चुनाव के पहले तो दिल्ली के अंदर 24 घंटे पानी मिलना ही चाहिए। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। पिछले 5 साल में हम लोग नए नए राजनीति में आए हैं, हमें राजनीति उतनी अच्छी करनी नहीं आती, लेकिन समस्याओं का समाधान ढूंढने का हम ईमानदारी से एफर्ट करते हैं। पिछले 5 साल के हमारे एक्सपीरियंस ने ये दिखाया कि समाधान निकाले जा सकते हैं, समाधान ढूंढे जा सकते हैं। इच्छा शक्ति चाहिए, विल पावर चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए।